Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के इस सेशन में हम हमारे चैप्टर नंबर 8 में राष्ट्रीय आंदोलनों जो हमारा चैप्टर है उसमें आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेशन तक की हमने बात की थी जहालवादी नेताओं लाल बाल पाल। अब हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे पेज नंबर 60 पर। बंगाल की तकसीम, बंगाल ना भागला, कब हुआ था? 1905 में। एमसीक्यूज़ में आपका सवाल आता है और सेक्शन बी में भी आता है कि बंगाल की तकसीम कब हुई थी। तो बंगाल की तकसीम कब हुई थी? 1905 में। तो आइए देखते हैं कि बंगाल की तकसीम क्यों हुई थी और किसने की थी। तो बंगाल की तकसीम जिसने की थी उसका नाम है वायसराय कर्जन। इन्होंने 1905 में बंगाल की तकसीम की थी। क्यों की थी, किस लिए की थी, क्या वजह थी, इसको हम समझते हैं। वायसराय कर्जन ने वसी बंगाल सूबे में इंतज़ामी सहूलियत पैदा करने के बहाने उसे बंगाल, राजधानी ढाका और मगरबी बंगाल मतलब राजधानी कोलकाता यूँ दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वायसराय कर्जन को बंगाल की तकसीम तो करनी ही थी, लेकिन उनको एक बहाने की ज़रूरत थी ताकि आवाम भी उनको मुखालिफत ना कर सके। तो उन्होंने बताया कि अगर हम बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, उसकी दो राजधानी कर दें, तो बंगाल में इंतज़ाम करना ईजी हो जाएगा। और ये बहाने उन्होंने क्या किया, बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ही बंगाली ज़बान और तहज़ीब के हामिल अवाम ने उस नामुनसिफ़ाना तकसीम की ज़बरदस्त मुखालिफत की। बंगाल में रहने वाले बंगालियों ने इसकी बहुत ही मुखालिफत की। बंग भंग मतलब में बंगाल के तकसीम को रोकना, उसे बोलेंगे बंग भंग। 1905 के ज़रिए कर्जन का इरादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेदार बंगाली अवाम की हिंदू और मुस्लिम में तकसीम करके उनके इतिहाद को पारा पारा करना था। मेन वजह क्या थी कि जो हिंदुस्तान की लड़ाई में जो हिंदू और मुसलमान की एकता एक हो गई थी और मिल के अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों की तो नीति ही थी लड़ाओ और राज करो वाली नीति। तो उसी नीति को अमल करने के लिए, उसी नीति पर अप्लाई अमल करके वायसराय कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और उसका मेन मकसद हिंदू और मुसलमान के बीच में जो यूनिटी थी उसको उसको अलग करना था। मगरबी बंगाल में बिहार, उड़ीसा जैसे सूबे रखे गए थे जिनकी कुल आबादी 5 करोड़ 30 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 40 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। मशरक़ी बंगाल के नए सूबे में आसाम का इलाका और ढाका, राजाशाही, चाटगांव वगैरह इलाके रखे गए। उसके कुल 3 करोड़ 20 लाख की आबादी में 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 40 लाख हिंदू थे। इस तरह मशरक़ी बंगाल के नए सूबे में जानबूझकर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा रखी गई थी। जानबूझ के मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की तादाद को ज़्यादा रखा गया था, जिससे बंगाली ज़बान बोलने वाले हिंदू अक़लियत में आ जाए, हिंदू की जो तादाद है वो कम हो जाए। सिर्फ बंगाली अवाम ही नहीं बल्कि दिगर अवाम भी यही तस्लीम करने लगी थी कि हिंदुस्तान में कौम परिस्थिति का जो तूफ़ान ज़ोरों शोर से उठा है उसे रोकने के लिए तकसीम की गई है। आम आवाम को भी ये पता हो चुका था कि अब जो बंगाल की तकसीम हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत में जो इतिहाद है, भारत आज़ादी की लड़ाई के लिए, उसको रोकना ही था। क्योंकि कई बार तो पहले आवाम अंग्रेज़ सरकार को बहुत ज़्यादा अच्छी मानती थी। कई लोग ऐसे भी थे जो इनकी ये मान्यता थी, लेकिन धीरे धीरे अखबारों के ज़रिए, राष्ट्रीय सभा के ज़रिए लोगों में बेदारी आई और लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज़ सरकार उनकी सरकार के लिए सही नहीं है। इसलिए 16 अक्टूबर 1905 बंगाल सूबे की तकसीम का अमल किया गया और वो दिन, जिस दिन बंगाल की तकसीम हुई, वो दिन सारे बंगाल सूबे में कौमी शोक दिन के तौर पर मनाया गया। कौमी शोक दिन। सवाल आपका एग्ज़ाम में ये भी आता है कि बंगाल की तकसीम हुई उस दिन को कौन से दिन से मनाया गया? तो कौम शोक दिवस। इस तरह से लोगों ने ये जाहिर किया कि बंगाल की तकसीम से वो भी खुश नहीं हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपने बंगाली अखबार में एक बड़े और भयानक कौमी सानहे के उन्वान से मजमून लिखकर आवाम की आंखें खोल दी। इससे आवाम की आंखें खुली, आवाम बीदार हुई कि जो बंगाल की तकसीम 1905 में हुई थी, जिससे हिंदू और मुसलमान का जो इतिहाद था उसी को अलग करना था। तो इस तरह से 1905 में
वायसराय कर्जन ने, याद रखना है वायसराय कर्जन, इन्होंने बंगाल की तकसीम की और इन्होंने तकसीम इंतज़ामी सहूलियत पैदा करने के बहाने की, लेकिन उनका मेन मकसद तो हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहाद को, जो उनकी यूनिटी थी उसको कम करने के लिए किया। और इस दिन 16 अक्टूबर 1905 में पूरे बंगाल में कौमी शोक दिवस मनाया गया, कौमी शोक दिन मनाया गया। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अपनी जो बंगाली अखबार में लिखा वो सानहा को पढ़कर कई लोगों की आंखें खुली, बेदार हुए और धीरे धीरे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लड़ाई में जुड़े। अब बंगाल की तकसीम को रोकने के लिए स्वदेशी तहरीक की शुरुआत हुई। लोगों ने स्वदेशी तहरीक चलाई। स्वदेशी तहरीक क्या थी, उसका जो असर है, जो वो क्या पड़ा बंगाल की तकसीम के लिए, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इसको समझिए। थैंक यू।